हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास फर्स्ट स्टार्ट होने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट की। बेसिकली क्लास का जो पर्पस रहेगा हमारा, वो किससे रिलेटेड रहेगा, सीडीपी और साइकोलॉजी, पीजीटी साइकोलॉजी और सीडीपी दोनों के लिए क्लास रहेगी। दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ से निकल कर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास। हाँ, एक और बात, जो बच्चे न्यू है इस चैनल पर, कृपया करके वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर दें। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो ताकि आपको पहुंचने में ग्रुप पर आसानी हो। वहां पर डिटेल मिल जाएगी कब और कौन सी क्लास आने वाली है। तो ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करना ना भूलें। अगर कोई बच्चा लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो पहले अपने मोबाइल ऐप पर टीच मिनट ऐप सॉरी मोबाइल पर टीच मी ऐप जो है डाउनलोड कर लेना। फिर एज अ स्टूडेंट एनरोल करना। क्या करना आपको, एज अ स्टूडेंट जो है एनरोल करना। तो जो भी बच्चा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो आप ये जो बेसिकली क्लास जो चल रही है ना, फ्री क्लासेस है। कंप्लीट बैच जो है अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। अभी के लिए यूट्यूब के लिए क्लास बन रही है, और यूट्यूब पर भी क्लास रहेगी। यूट्यूब पर बेसिकली वीक में 3 डेज रहेगी, और 1 डेज किसके लिए रखा हमने, पीवाईक्यू या एमसीक्यूज के लिए रखा है। यानी कि जितना भी हमने पढ़ा होगा पूरे वीक में, तो उसका पीवाईक्यू रिवीजन करेंगे हम, ठीक है, या एमसीक्यू रिवीजन करेंगे भी कितना आया है। ठीक है, तो फिर बता दूं, टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना, एट एज अ स्टूडेंट करना आप लोगों को। फिर वहां से जैसे ही आप एनरोल करोगे, तो मेरे पास मैसेज आएगा, पहले मेरे को डीएम कर देना। डीएम करने के बाद, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेशन का ऑप्शन आता है, तो जब मैं करूंगी तभी वो है। फ्री क्लासेस भी जब आप एनरोल करोगे, तब मेरे एक्सेप्ट करने पर ही आपकी क्लास जो है ओपन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जिसको भी बैच लेना है, कंप्लीट बैच लेना है, वो भी मुझे जो है डीएम कर दे टेलीग्राम पर। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट पढ़ने से पहले, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट वैसे भी किस चीज का पार्ट हो जाता है हमारा, साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना, सीडीपी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ेंगे, यानी बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसके अंदर आता है, साइकोलॉजी। तो इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। एक इंट्रो क्लास कर लेते हैं। बाकी हिस्ट्री जितनी भी है इसकी, कहाँ से स्टार्ट हुई, एमरजेंस बोलते हैं इसको, एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी जो है, उसके एक वीडियो अलग से, मतलब एक क्लास अलग से लूंगी। सारी सारी चीजें पता चलेगी वहां पर, कैसे जो है साइकोलॉजी कहाँ से आई है, कैसे डेवलप हुई है, किसने किया है, और स्कूल्स वगैरह, उसकी अलग क्लास होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बात करें, देखो, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अगर मीनिंग देखा जाए, तो ये साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की। देखो, साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन ही ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं वो, मेंटल प्रोसेस की। यानी कि साइंटिफिक स्टडी करना किसकी, व्यवहार और मानसिक, एक सेकंड, यानी ये रहा, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या करना, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मीनिंग हो जाता है। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का अगर तोड़ के देखे तो क्या बनेगा, साइकी प्लस लोगस। साइकी क्या होता है, साइकी मीन्स होता है माइंड। ठीक है, यहाँ से आपका एक नंबर बिल्कुल बन सकता है कि साइकी का मतलब क्या होता है, माइंड, और या सोल, आत्मा या मन भी बोला जा सकता है। लोगस का मतलब क्या होता है ना, लॉजी। लॉजी देख लीजिए आप, किसी भी सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो लॉजी लगता है, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या कहते हैं, अध्ययन करना, स्टडी करना। बायोलॉजी, तो वहां पे भी बायो की स्टडी करना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी साइको की स्टडी करना। साइको का मतलब क्या हो जाता है, हमारा माइंड, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा मन, माइंड और सोल की बात कर रहे थे। एक डेफिनेशन दी थी विलियम जेम्स ने, इन्होंने इन्हीं के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ मेंटल लाइफ है, यानी कि मानसिक जीवन का क्या है, विज्ञान है। किसके अकॉर्डिंग, विलियम जेम्स। कई बार क्या होता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो आप ये चेक कर लेना। वुडवर्थ की है, वुडवर्थ की जो है साइकोलॉजी, इनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है, साइंटिफिक स्टडी है किसकी, एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्ति जो भी क्रिया करता है, एक व्यक्ति की कुछ भी एक्टिविटी साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉर्गन एंड किंग की,
मॉर्गन एंड किंग की क्या कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, जो ऊपर पढ़ी थी ना सेम टू सेम, किसने दे रखी है? मॉर्गन एंड किंग ने। इनके अकॉर्डिंग क्या है, यह सबसे अधिक स्वीकृति, अधिक परिभाषा, यानी कि जो इन्होंने डेफिनेशन की थी सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, साइंटिफिक मानी जाती है। वैसे तो सभी की है, लेकिन जो पूरी अगर डेफिनेशन मान लो साइकोलॉजी की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर आ जाते हैं कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं की क्या करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या होता है साइकोलॉजी, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की जो है स्टडी की जाती है, या उसके मेंटल प्रोसेस, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ क्या होता है, मेंटल प्रोसेस की भी जो है स्टडी की जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा डेवलपमेंट। अभी तो स्टार्ट, वो खाली इंट्रोडक्शन था, वो डीप स्टडी जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब तब जब भी इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी कराऊंगी मैं तब करेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा इंट्रो काफी रहा होगा। तो साइकोलॉजी बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी रेफर टू साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड प्रोग्रेसिव चेंज दैट ओकर इन अ चाइल्ड फ्रॉम कंसेप्शन टू अडल्टहुड। यानी कि जहां चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आए ना, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आ रही है तो इसमें क्या होगा, ये कंसेप्शन पीरियड यानी माँ के गर्भ से लेकर, कंसेप्शन पीरियड से लेकर अडल्टहुड तक सिर्फ इतना ही क्या माना जाता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट माना जाता है। जबकि साइकोलॉजी कहाँ मानी जाती है? कंसेप्शन पीरियड से लेकर जब तक, मतलब डेथ तक की, ठीक है, ओल्ड एज तक मान लो, इससे ज्यादा नहीं माना जाता। ओल्ड एज जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक का ये जो पीरियड होता है ना, वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी जाए, ये सीडीपी वालों के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा तो वहां का क्या करना है, कंसेप्शन पीरियड से लेकर अडल्टहुड तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जो साइकोलॉजी की बात आए तब कहाँ तक पढ़ना, में ओल्ड एज तक पढ़ना, कहाँ तक? ओल्ड एज तक। डेवलपमेंट क्या ऐसा प्रोसेस है भाई? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव चेंजेस का है, ठीक है। प्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब आगे की ओर चलने वाला है, प्रोग्रेसिव आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ता हुआ, चलता हुआ, चलता रहता है। इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। हार्लो की बड़ी काफी ज्यादा फेमस जो डेफिनेशन है इन्होंने दी है कि जो डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर एंड कोहेरेंट चेंजेस। देखो प्रोग्रेसिव सीरीज है किस चीज का? क्रमबद्ध और सुसंगत परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब सीरीज है। हर एक जो डेवलपमेंट जो होता है ना, एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, और चेंज भी होता है, कोहेरेंटली होता है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा जब है पहले लेटना स्टार्ट करता है, फिर किक मारना, फिर हाथ हैंड, पहले हेड मूवमेंट होगी, फिर हेड मूवमेंट, फिर हैंड मूवमेंट, फिर लेग मूवमेंट, फिर धीरे धीरे पलटना स्टार्ट करता है, फिर क्रोल करना स्टार्ट करता है, फिर क्या करता है, एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा अपने पैरों पे जो है चलना जो है स्टार्ट कर लेता है। यानी कि एक प्रोग्रेसिव सीरीज के अंदर एक ऑर्डर में है कि हर एक चीज क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ तुरंत जो है उसने चलना स्टार्ट करा फिर वो क्रोल करना स्टार्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बच्चा जो है हर चीज सीक्वेंस में शुरू करता है। यानी कि अगर मान लो हाथ की हैंड मूवमेंट की बात आए तो बच्चा सबसे पहले जो है पूरा हाथ को हिलाएगा, फिर एक एक फिंगर पर आ जाता है, ठीक है। यानी कि प्रोग्रेसिव चेंजेस आ जाता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से बदलाव आना या परिवर्तन आना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। किसके द्वारा दी गई थी? हार्लोक के द्वारा ये डेफिनेशन जो है दी गई थी। इसके बाद एस्पेक्ट की बात कर ले कि एस्पेक्ट कौन कौन से, यानी विकास के जो पक्ष है वो कौन कौन से आ जाते हैं। डेवलपमेंट बेसिकली किसी भी प्रकार का हो सकता है ह्यूमन से रिलेटेड, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। जहां फिजिकल नाम आ जाता है याद रखना, वहां पर हाइट, वेट, मसल, मोटर स्किल आ जाता है। बच्चे की जो है हाइट धीरे धीरे जो है क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है, हाइट इंक्रीज, वेट बढ़ता जाता है, मसल्स, मोटर स्किल जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाती है, ठीक है। कौशल का जो है विकास हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहां आज एक बात आपको क्लियर कर लूं, कभी आप कभी मार नहीं खाओगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है? बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? एक मेंटल एक्टिविटी है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कॉग्निटिव आ गया वर्ड तो आपको आंसर या ऑप्शन में ये सब चीजों को ढूंढना है। थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? इंटेलिजेंस ही बोल लो आप, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। यानी कि किसी की थिंकिंग डेवलप होना, रीजनिंग डेवलप होना, मेमोरी डेवलप होना और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है? अपने पेरेंट्स का सहारा लेकर प्रॉब्लम को सोल्व करता है, फिर धीरे धीरे जब जैसे ही बढ़ता जाता है उसमें खुद सेल्फ, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करें तो स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है, बच्चा समस्या का समाधान जो है खुद कर लेता है। ये डेवलपमेंट ही है, ठीक है।
फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या आ जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग कंट्रोलिंग इमोशन, कब हमें जो है अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। देखो छोटे बच्चों को इतना पता नहीं होता कि किस इन्वायरमेंट में कैसा बिहेव करना। मान लो कोई किसी के घर में किसी की डेथ हो चुकी है, बच्चा हंस रहा क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं है इस इन्वायरमेंट में कैसे मेरे को अपना इमोशंस को दिखाना है। तो वहां पर वो क्या करता है, छोटा बच्चा नहीं दिखाएगा, जैसे जैसे उसकी एज जो है इंक्रीज होती जाएगी, उसको समझ में आने लगेगा कि अगर किसी की डेथ हुई है तो कैसा इमोशन दिखाना है, अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, किसी की शादी हो रही है तो वहां पर इमोशन कैसे दिखाना, सीरियस सिचुएशन है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, वहां पर कैसा जो है इमोशन दिखाना। तो इसको क्या कह लेंगे, इसको इमोशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल करना और अंडरस्टैंड, समझना। छोटे बच्चे दूसरों की फीलिंग्स को ज्यादा समझते नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसे इमोशन होते हैं। यानी कि आपके कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई रो रहा है, तो मोस्टली क्या होता है, बच्चा इतना पूछेगा नहीं क्योंकि उसको पता नहीं है कि मम्मा क्यों रो रही है, किस वजह से रो रही है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, उस मम्मा से पूछता, मम्मा आप क्यों रो रही, क्या हुआ। वो अपनी मम्मा को ऐसे देखता है कि मम्मा को कोई ना कोई दुख है, लेकिन छोटे बच्चों को ये नहीं पता होता मम्मा को कौन सा दुख हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि समझना इमोशन को, दूसरों को भी, ठीक है। इसमें सेल्फ भी आ जाता है, साथ ही साथ दूसरे के इमोशन को भी क्या होता है, समझना। बहुत अच्छे से करेंगे जब इंटेलिजेंसी की, इमोशनल इंटेलिजेंसी की जब बात आएगी तो वहां पर करेंगे। सोशल डेवलपमेंट जहां बात आ जाए तो याद रखना, उसमें एक ऑप्शन देखना, अदर। अदर हिंदी में दूसरों। सोशल डेवलपमेंट दूसरों या अदर डेवलपमेंट है, यानी कि इंटरेक्शन से बच्चा क्या करता है, इंटरेक्शन करना, कोऑपरेशन करना, रिलेशनशिप बनाना। छोटा बच्चा अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता क्योंकि ये चीज मेरी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा ना मम्मा, ये तो मेरी है। तो सोशल डेवलपमेंट, बड़ा जैसे जैसे इंटरेक्ट करता है दूसरों से, बातचीत करता है, फ्रेंड्स बनाता है, तो शेयरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, केयरिंग स्टार्ट हो जाती है, कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है, शेयर करना। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं धीरे धीरे कि बच्चा शेयरिंग इज द केयरिंग, आप शेयर करोगे ना अच्छी बात है, और दूसरे भी आप दोगे दूसरे भी आपको देंगे, तो वो चीज अंडरस्टैंड हो जाती है बच्चे के अंदर, यानी कि सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। कैसे नॉर्म्स हमें सीखने, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग व्यवहार करना, जो भी हमारे वैल्यूज है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग व्यवहार करना है, क्या हमें बड़ों के साथ कैसा जो बिहेव करना, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट के अंदर। इंटरेक्शन, कोऑपरेशन और रिलेशनशिप, संबंध कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें जो है सोशल डेवलपमेंट में आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे जो है भाषा का विकास होता चला जाता है। सबसे पहले बच्चा जो है सुनता है, लिसनिंग पावर होती है। फिर जैसे ही बच्चा सुनता है फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। फिर जैसे ही बच्चा बोलना स्टार्ट करा, उसको स्कूल भेज दिया गया। स्कूल भेजिए, अब स्कूल में क्या है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, आप पढ़ा रहे हो, बता रीडिंग करवा रहे हो, बेटा ये क्या है, ए फॉर एप्पल है। स्टार्टिंग में रीडिंग, ओरल ओरल देखो नर्सरी क्लास में मोस्टली क्या होता था, ओरल ओरल पर फोकस किया जाता था। फिर क्या होगा, जैसे जैसे बच्चे ने ओरल सीख लिया, फिर क्या रिटर्न पर आप बनाओ, ए फॉर एप्पल ऐसे बनाओ, फिर वो प्रो हो जाता है, ए फॉर एप्पल पूरा बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसे ये क्या होगा, डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हम करेंगे। डोंट वरी, यूट्यूब पर आपको सब क्लास मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आपका एस्टेट आराम से जो है क्लियर हो जाएगा। मोरल डेवलपमेंट, देखो मोरल डेवलपमेंट जहां बात आए तो याद रखना कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज के बारे में पता चल जाना, वो ही मोरल डेवलपमेंट है। अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना, ये क्या कहलाता है, सही कहलाता है। और अपने नॉर्म्स या वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैंने सोशल डेवलपमेंट में ये चीज कराई थी, तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शन आता है, दूसरों के साथ कैसे हमें इंटरेक्ट करना, कोऑपरेशन करना, रिलेशन बनाना। मोरल डेवलपमेंट में ये चीजें आती है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग व्यवहार करना, अपने मूल्य के अकॉर्डिंग, मूल्य वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करना, बिहेवियर करना, एथिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चोरी नहीं करना, ये क्या कहलाता है, चोरी नहीं करना, ये भी मोरल डेवलपमेंट। अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना, वो भी मोरल डेवलपमेंट कराता, वो चीज सही है। ठीक है, किसी को मारना नहीं है, रॉन्ग चीज है, हमें बताइए बच्चों को ये चीज सिखानी कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज में समझ विकसित कर लेना, क्या कहलाता है, मोरल डेवलपमेंट। कौन सी थ्योरी आती है इसमें, कोलबर्ग की थ्योरी आती है मोरल डेवलपमेंट की, वो भी करेंगे। अब जब बात आए ना कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब होना संपूर्ण होना, समग्र होना, होल। जो भी डेवलपमेंट आता है ना बच्चे का, सर से लेकर पैर तक, इनर से लेकर बाहर तक, फिजिकल से लेकर मेंटल तक, सारे के सारे क्या चीजें आ जाते हैं, डेवलपमेंट आ जाती है।
ठीक है, सोशल डेवलपमेंट लगा लो, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, जो जो हमने पढ़ा सभी सभी डेवलपमेंट जो आता है, सभी में सभी आता है। ठीक है, विकास में क्या होता है, समग्र होता है, कंप्लीट जो है बच्चे का जो है विकास होता है, किसी भी एस्पेक्ट में लगा लो। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है इसलिए। तो क्या रहेगा, ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, जितने भी ये डेवलपमेंट है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। यानी कि जितने भी अभी अभी हमने ये डेवलपमेंट करे, एक दूसरे से कनेक्शन भी है इनका, साथ ही साथ कनेक्शन होने के कारण इनमें क्या है, एक दूसरे को प्रभावित भी करेंगे। अब जैसे सोशल डेवलपमेंट की बात कर ले, तो सोशल डेवलपमेंट जब बात आती है, तो दूसरों के साथ व्यवहार वगैरह करना, इन्फ्लुएंस, दूसरों के व्यवहार से इन्फ्लुएंस भी होना और इन्फ्लुएंस भी करना, दोनों चीज, प्रभावित भी करना और प्रभावित प्रभावित प्रभाव भी पड़ना, दोनों कहलाता है। तो मोरल डेवलपमेंट से भी कनेक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो पेरेंट्स हमें सिखा रही है, तो इससे क्या होता है, मेरे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स बच्चे को क्या करते हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर आपने गलत व्यवहार कर लिया, मान लो किसी बच्चे ने किसी बच्चे को मार दिया, ठीक है, राम ने रमेश को मार दिया, तो पेरेंट्स सिखाते हैं, देखो बेटा ऐसा बात नहीं है, आपको मारना नहीं चाहिए, केयरिंग करना सीखा, क्या सही है क्या गलत है बच्चा, पेरेंट्स वहां पर उस बच्चे को गाइडेंस करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट कहाँ किससे कनेक्ट होगी, मोरल डेवलपमेंट से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, विकास की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग, ये कभी स्टॉप होने वाला नहीं है। स्टॉप कब हो जाएगी, जब सांसें रुक जाएगी। ठीक है, इंसान की जब सांसें रुक जाती है ना, तब कहीं जाके उसको कह सकते उसका डेवलपमेंट ही रुक गया है। तो यानी कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया, यानी कि लगातार चलने वाला डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट फ्लोज ऑन एन ऑर्डरलिंग, यानी कि ये हर, याद रखना, सीक्वेंस में चलने वाला है, स्टेप बाय स्टेप, मैंने बताया ना, सीक्वेंस क्रम में चलने वाला डेवलपमेंट। पहले बच्चा क्या करेगा, पलटी मारना सीखेगा, पलटी मारना, फिर बैठना सीखेगा, स्पोर्ट से बैठेगा, विदाउट स्पोर्ट से फिर क्रोलिंग करना स्टार्ट करेगा, फिर चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में चलता है। डेवलपमेंट यूनिवर्सल इन नेचर पाया जाता है, यानी यूनिवर्सल सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि बच्चा जो इंडिया के अंदर जो है पैदा हुआ है, तो वो भी सेम तरीके से जो है, देखो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है कि मान लो कि 9 साल का, कई बार क्या होता है 9 महीने का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, कोई 12 या साल 1.5 साल का भी लगा देता है, 2 साल का भी लगा देता है चलना। तो देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सार्वभौमिक है, क्योंकि बच्चा अगर पहले पलटी मारना ही सीखेगा, ये यूनिवर्सल नेचर है सॉरी, तो ये इसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब समर का बेबी में हमने पता ये भी पढ़ा कि सभी पक्षों पर क्या करते हैं, परस्पर जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड है ये। ठीक है, डेवलपमेंट क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जरूरी नहीं है कि सेम इंडिया के बच्चे को जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सेम से हो, सेम चीज है। देखो ये यूनिवर्सल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस दोनों चीज अलग है, यानी कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल पाया जाता है, हर बच्चा ऐसे ऐसे स्टेजेस में जाता है, सीक्वेंस में जाता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट दूसरे बच्चे से अलग होता है। कि मान लो कि रमेश ने जो है 9 महीने में चलना स्टार्ट कर दिया, 9 या 10 महीने में, तो जो श्याम है, श्याम कितने महीने में स्टार्ट कर देता है, वो मान लो 1.5 साल का हुआ, तब चलना जो है स्टार्ट कर दिया उसने। तो ये क्या हो जाते हैं, करेक्टरिस्टिक हो जाते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट प्रोसीड करता है किससे, पहले बच्चा जो जनरल चीजों पर सीखता है, जनरल, फिर स्पेसिफिक पर जाता है, वही बात, पहले पूरे हैंड मूवमेंट करता है, फिर एक फिंगर पर जाता है, फिंगर की मूवमेंट करना जो है स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद आता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, यानी कि हेड टू टॉय की बात कर रहे हैं, यानी कि सर से पैर की तरफ जो आता है ना, उसको सेफेलोकैडुअल प्रिंसिपल बोला जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल टू स्पेसिफिक की बात आते है, एक सेकेंड। छोड़ दो इसको
तो ऑप्शन नंबर 7 पे थे हमारे। तो डेवलपमेंट प्रोसीड, प्रोसीड यानी कि आगे की तरफ, यानी कि हेड से, सिर से किसकी बात कर रहे हैं, सिर से टोए की तरफ, यानी कि पैरों की तरफ, पैरों की जो उंगलियां होती है उसको, वहां तक जब डेवलपमेंट जाता है, कोई बात नहीं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टोय, हेड टू टोय की बात है कि जो डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है कहाँ से कहाँ तक, यानी कि सिर से पैर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, जर्नल टू स्पेसिफिक, ये सारी के सारी जो दसों के दसों पॉइंट जो है, अगर इसमें कैरेक्टरिस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट किसकी बात कर रहा है, हेड से नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, यानी कि पैरों के ऐसे इधर यहाँ तक जो विकास होता है, यानी कि सबसे पहले किस चीज का विकास होता है, सर का विकास होता है ना। जब बच्चा माँ के गर्भ होता है, सबसे पहले ही जो है ब्रेन डेवलप होता है। तो विकास किसकी ओर जा रहा है, हेड से टोय की तरफ जा रहा है, यानी कि सिर से पैर की तरफ जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सेफेलो कैडोल प्रिंसिपल। अगला आ जाता है डेवलपमेंट प्रोसीड सेंटर टू पेरिफेरी, पेरिफेरी के अंदर क्या जाता है, सेंटर। अब ये मान लो किसी का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर कहाँ की तरफ, बाहर की। स्पाइनल कोड से रिलेटेड होते हुए पावर कहाँ पर जा रही है, हमारे हाथों की तरफ जा रही है। पहले हमारा क्या होगा, आर्म्स, कंधे मूव करना स्टार्ट करेंगे, फिर आर्म्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, फिर एक पूरा हैंड मूव करना स्टार्ट करेगा, फिर लास्ट में एक फिंगर, फिंगर स्टार्ट कर देगी मूवमेंट, एक या थम, थम हमें मूव कर सकते, खाली थम को हाँ कर सकते हैं। यानी कि सेंटर से केंद्र, विकास केंद्र से कहाँ की ओर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमो डिस्टेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। माहिर इसको मत छोड़ बेटा, रहने दो। अगला पॉइंट, अगले में डेवलपमेंट क्या कहता है, इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी। अब की बार का 2025 का ये क्वेश्चन है, यानी कि चार्ज, ये सॉरी भाई सॉरी, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, मेरी छोटी गुड़िया है, ये उठ गई है। चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे, फिर भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं है, थोड़ी रह गई है। तो क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 9, क्या दिमाग खराब करते मायरा। तो क्या रहेगा, डेवलपमेंट क्या है, इन्फ्लुएंस, प्रभावित करता है किस चीज को, हेरिडिटी एनवायरमेंट। बच्चे का जो भी विकास हो रहा है ना, किस पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी, यानी कि उसके माता पिता के जो जीन्स आए, जो गुण आए बच्चे के, वो भी, साथ ही साथ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट फैक्टर भी क्या अपना रोल प्ले करता है। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों प्रभावित करते हैं, माता पिता के गुण जो बच्चे में आ रहे हैं, बच्चा वैसा ही बनेगा। मान लो अगर किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट, किसी के पेरेंट्स ने हाइट ज्यादा ले रखी है, जिनकी हाइट पे अच्छी खासी हाइट है, तो बच्चे की हाइट भी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये क्या रहेगा, हेरिडिटी। जबकि इन्वायरमेंट की बात आए तो अगर मान लो किसी बच्चा, पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट, लेकिन बच्चे को वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त, यानी कि ट्यूशन क्लासेस नहीं गए, माता पिता उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे को फ्री छोड़ दिया, बच्चा तुम खुद से पढ़ाई करो, तो क्या उस बच्चे की इंटेलिजेंस निकल कर आएगी, बिल्कुल निकल कर नहीं आएगी, क्योंकि पेरेंट्स जो उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। जरूरी नहीं है, मतलब इन द सेंस भाई थोड़ा सपोर्ट तो करे पेरेंट्स, तो वो इन्वायरमेंट फैक्टर भी आता है। अगर ये इन्वायरमेंट फैक्टर आ रही है, फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ ट्यूशंस भी लगाई गई है, अच्छे से बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मोटिवेट कर रही है, तो वो भी क्या हो जाता है, वातावरण प्रभाव कर लेता है, यानी कि इन्वायरमेंट फैक्टर भी जो है इंक्लूड हो जाता है। एक सेकेंड। फिर इसके बाद आता है प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट इज अ प्रिडिक्टेबल, कह सकते हैं ना हम कि बच्चे के जो अभी का अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलकर बच्चा क्या मिलेगा। मान लो बच्चा, छोटा बच्चा जो फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, हाथ पैर बहुत मारता, कूदता है, सारी चीज रेस वगैरह बहुत अच्छे से करता है, इनकी फिजिकल डेवलपमेंट है, हम बोल सकते हैं वो अच्छा एक फुटबॉल प्लेयर भी बन सकता है, फुटबॉल प्लेयर बनता है। मान लो किसी, कोई बच्चा, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठीक है, भगवान की दया से अच्छा है, ठीक है, तो उसके अंदर इंटेलिजेंस की पावर ठीक है, तो मैं थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकती हूँ बच्चा इस फील्ड में जाएगा। मान लो उसको मैथ वगैरह फर्स्ट क्लास में है वो, और उसको ज्योग्राफी का बड़ा शौक है कि सारी चीजें पता है, मैप अगर दे दो, सिंपल मैप दे दो ना उसको, तो पूरा बता देगा, मम्मा ये इस कंट्री का मैप है, इस कंट्री, इस सिटी का है, इस कंट्री का है, और नाम बता दो, उसका मैप भी बना देता है, हर चीज। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना, वो एक अच्छा साइंटिस्ट भी बन सकता है, ठीक है, मतलब उसका कोई ना कोई तो फ्यूचर रहेगा ज्योग्राफी से रिलेटेड वाला, तो कह सकते हैं प्रिडिक्टेबल है।
तो एक वो लाइन भी तो है ना कि पालने के सॉरी ऊँट के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा समथिंग लाइक। तो वो चीज भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चा क्या है फ्यूचर में कैसा बनेगा, ठीक है। विकास एक निश्चित क्रम है, इसलिए इसका अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रोसेस में है ना कि अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है बच्चे का। फिर नेक्स्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आ जाती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, देखो ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीजिंग इन साइज, बच्चे के साइज में इंक्रीज, हाइट में, वेट में, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि उसके फिजिकल जो शारीरिक संरचना उसके अंदर क्या होना, वृद्धि हो जाना, वो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है या ग्रोथ कहलाता है। साइज, हाइट, वेट और फिजिकल स्ट्रक्चर में इंक्रीज होना क्या ग्रोथ कहलाता है। और जब डेवलपमेंट की बात आए तो डेवलपमेंट इससे कई ज्यादा है, ग्रोथ से कई ज्यादा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसी के अंदर ग्रोथ आता है। डेवलपमेंट क्या कहता है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का अंदर क्या होता है कि क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुण से रिलेटेड, गुण से रिलेटेड, गुणात्मक जो है डेवलपमेंट होना है। गुणात्मक क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात है। हम ये नहीं कह सकते ना इसके अंदर 1 किलो इमोशन भरा हुआ, 2 किलो इमोशन भरा हुआ, नहीं बोल सकते। जबकि ग्रोथ में हम बता सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, फिजिकल स्ट्रक्चर, इसका साइज कितना है, ये सारी चीजें हम नंबर्स के फॉर्म में बता सकते हैं। तो इसलिए ग्रोथ क्या हो गया, ये खाली क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक है। और जबकि जो ग्रोथ जो होता है वो दोनों होते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज हो जाना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और जितने भी हमने एस्पेक्ट पढ़े थे ना, वो सारे के सारे चेंज हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। इमोशन हम नहीं बोल सकते कि 1 किलो इमोशन इसमें डेवलपमेंट हो गया, 2 किलो हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गई है, लैंग्वेज इसके अंदर 1 किलो आ गई, नहीं। हम इसको किस में मेजर करते हैं, इसमें गुणों दोनों चीजों में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में, ठीक है। क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। देखो डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है, ठीक है? ये छोटा है, ये इससे बड़ा है। डेवलपमेंट, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट इज मच broader than द ग्रोथ। ये लाइन है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वृद्धि विकास का एक भाग है, जबकि विकास वृद्धि से कई अधिक व्यापक है। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा व्यापक है, किससे, ग्रोथ से, ठीक है। ये कौन सा है, ये क्वांटिटेटिव है। ये कौन सा, क्वांटिटेटिव, जबकि ये दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, गुणात्मक और मात्रात्मक सॉरी दोनों ही है। फिर डिफरेंस की बात कर ले, डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे, क्योंकि मैं फिर बोल दूंगी जो डेवलपमेंट की क्लास है वो नींव है किसकी, सीडीपी की। सीडीपी या साइकोलॉजी की जो है ये नींव है, नींव बोले ना ये है। अगर यहाँ अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत मोस्टली क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल कर आते हैं, तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लेना इन सब चीजों को। ग्रोथ अभी बात करी हमने, किसमें क्या होता है, किसमें इंक्रीजिंग होती है, साइज और वेट के अंदर बढ़ाव हो जाना, वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चेंज इन एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति के समग्र परिवर्तन, चाहे फिजिकल, इमोशन, सोशल, लैंग्वेज लगा लो, चेंज हो जाना क्या कहलाता है, वो डेवलपमेंट कहलाता है। फिर बोला हमने कि ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव यानी इसको मेजर कर सकते, मेजरेबल है ये। मेजरेबल तो देखो ये भी है, लेकिन मेजरेबल क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, मेजर कर सकते हैं ना, इसका वजन कितना है, कि 10 किलो है, 15 किलो है, मेजर कर रहे हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में क्या जाके ये दोनों चीजें, क्वांटिटेटिव भी आ जाता है, क्वालिटेटिव होगी। डेवलपमेंट में फिजिकल आ गया ना, फिजिकल को हम मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव किस लिए होगा, जैसे सोशल, इमोशंस, ये कौन से फैक्टर हो जाते हैं, ये हमारे जो है क्वांटिटेटिव हो जाते हैं, ठीक है। इट कैन बी मेजर, इसको माप सकते हैं, हाँ माप सकते हैं। इट इज अ बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अभी हमने बताया ग्रोथ किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रोथ। ये सब पार्ट है ना, नीचे आ गया ना सब पार्ट, ये सुपर, ये ऊपर वाला। डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट फॉर लाइफ, यानी कि निरंतर चलने वाला जो है विकास है। विकास क्या, निरंतर चलने वाला प्रक्रिया मानी जाती है। जबकि ग्रोथ क्या है, यहाँ नहीं लिखा हुआ। ग्रोथ क्या, ये फिक्स टाइम तक, एडोलेसेंस की एज आते आते ग्रोथ जो है रुक जाती है, ये क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। स्टॉप बटन है इसके पास, क्या है, एक स्टॉप बटन है। एक टाइम पीरियड पर आप सबकी चीजें जो आप अचीव कर लोगे, अपने साइज, फिजिकल, कहते हैं ना एक एडोलेसेंस की एज आते आते आपकी जितनी हाइट बढ़नी होती है उतनी हाइट बढ़ जाती है, इसके बाद इंक्रीज नहीं होती है हाइट। और वेट एक मिनिमल लेवल का जो वेट बना रहता है, कि आपकी जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट बना, वो अलग फैक्टर आ जाएगा कि बहुत ज्यादा फूड वगैरह खाने से, फास्ट फूड वगैरह खाने से वेट पुट ऑन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मिनिमल जो वेट जो है बना रहता है, ठीक है, साइज और वेट जो बना रहे।
इसके बाद इंक्रीज नहीं होता, स्टॉप हो जाता है। जबकि जो ये डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलने वाली प्रक्रिया। ये डेवलपमेंट जो है चलता रहता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है, उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, वो ज्यादा बढ़ता जाता है। कॉग्निटिव चेंजेस जो है आते चले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जितना ज्यादा बुजुर्गों का तजुर्बा, बुजुर्गों की क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते इस वर्ड को। एक्सपीरियंस आता है ना जब बुजुर्गों ओल्ड वालों का, तो वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि एक न्यू कमर्स की अगर बात करें, एक ओल्ड एज की बात करें, तो इन ओल्ड एज के बाद जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो बहुत ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एक छोटे बच्चे या यंग या एडोलेसेंस के कंपैरिजन में। कहते ना, इन्होंने दुनिया देख रखी होती है, दुनिया देख रखी होती है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में मैचुरेशन। देखो मैचुरेशन भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें लर्निंग के साथ जोड़कर देखा जाता है। मैचुरेशन होता क्या, मैचुरेशन बेसिकली क्या है, एक बायोलॉजिकल है। याद रखना, मैचुरेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है किसी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का, जो जो कि क्या करता है, पर्सन के जेनेटिक मेकअप होते हैं, इसके अंदर लिटिल डिपेंडेंस होता है लर्निंग और प्रैक्टिस पर। यानी कि ना के बराबर अगर बात करें ना, लर्निंग और जो मैचुरेशन है, दोनों चीज अलग अलग है। लर्निंग कहते हैं प्रैक्टिस से इंप्रूव करते हैं हम, कोई प्रैक्टिस करते बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, उससे इंप्रूवमेंट होती है। और जबकि मैचुरेशन क्या होती है, मैचुरेशन बायोलॉजिकल चेंजेस है। मैचुरेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल चेंज हो जाना, बायोलॉजिकल चेंज। कहते हैं ना, बच्चा जो उम्र एज के अकॉर्डिंग जो है सीख लेगा। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा जो है, जैसे जैसे बच्चा जो है बढ़ता जाएगा, एज के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता जाएगा, वो क्या बायोलॉजिकल। छोटे बच्चे में तो जो चीजें समझता नहीं है, जैसे बच्चा डेवलप हो जाता है, अच्छे से एडोलेसेंस की एज में आता है या उससे ऊपर की एज में जाता है, तो उसमें समझने की शक्ति जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, याद रखना क्या है, मैचुरेशन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरली है, ये स्वाभाविक है। ठीक है, बच्चे सीखे या ना सीखे, वो अपने एज के अकॉर्डिंग जो है सीखते चले जाते हैं। आप बच्चे को सिखाओ या ना सिखाओ, वो अपने एज के अकॉर्डिंग सीखेंगे। इट फॉलो डिफाइंड सीक्वेंस, यानी कि एक निश्चित क्रम का पालन करता है। हर एक चीज में डेवलपमेंट की जब बात आए, वो हर एक क्रम में चलता है, सीक्वेंस में बात करता है, क्रम का पालन करते हैं। इट डिपेंड्स मेनली इन ओन हेरिडिटी। अगर मैचुरेशन की बात आए तो किस पर डिपेंड करते हैं ना, इस कई बार कहते हैं कि भाई मान लो कि किसी के फादर है, फादर कहता है ये, फादर की मदर क्या बोलते हैं कि ये बच्चे ने तो बड़ी जल्दी ही अपने ऊपर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, वो सीख गया था जल्दी, इसमें समझ जो है विकसित हो गई थी। तो वैसे ही क्या, अगर फादर का भी कोई भी चाइल्ड जैसे डेवलप होता है, तो बच्चा भी निर्भर करता है कि फादर जैसे, तो उनके अंदर भी मैचुरेशन उसी लेवल की आ जाएगी, समझ जो है उतने ही लेवल की विकसित हो जाएगी। इट रिक्वायर लिटर और नो ट्रेनिंग। इसका जरूरी नहीं है कि हम बोलेंगे ना क्या ट्रेनिंग से मैचुरेशन को सुधारा जा सकता है, नहीं सुधारा जा सकता, नहीं सुधारा जा सकता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता ट्रेनिंग का किस पर, मैचुरेशन पर, परिपक्वता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ट्रेनिंग पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। याद रखना मैचुरेशन किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी जहां शब्द आ जाएगा यानी कि वहां उसको लगा लो, हेरिडिटी की बात कर रहा है, जैसे पेरेंट्स हो गए वैसा ही बच्चा जो है वैसा ही बनेगा। मैचुरेशन क्या आता है, एज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना, एज के अकॉर्डिंग चेंज, समझ विकसित हो जाना, यानी कि एज के अकॉर्डिंग जो बच्चा सीख जाता है। हम कहते हैं अभी तो बच्चा छोटा है, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा ना समझ आ जाएगी, अपने आप समझ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है प्रेशराइज करने की, बच्चे को समझाने की, कोई बात नहीं, बच्चा समझ जाएगा, धीरे धीरे समझेगा, एज के अकॉर्डिंग सीखेगा। ठीक है, वही क्या हो जाता है मैचुरेशन। लो भाई, अपनी क्लास जो है आपकी फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सॉरी, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, मेरी गुड़िया जो है छोटी है, तो बीच बीच में डिस्टर्ब करती रहती है। अभी पहले वो सो रही थी, फिर वो उठकर आ गई है। तो कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि इससे मुझे भी जो भी मेरे पर भी प्रभाव पड़ता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, सीक्वेंस जो होता है ना, फ्लो जो होता है वो छूट जाता है पढ़ाने का। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरा मेरा मोटो ये रहेगा, आप शेयर करें, क्योंकि पीजीटी जो साइकोलॉजी है, पीजीटी साइकोलॉजी को काफी सारे साइकोलॉजी को साइडलाइन करते रहते, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते आप। जैसे कि मैंने एक और बात देखने को मिली है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आपका यूट्यूब चैनल सर्च करते, नाम पूछते हैं, वरना अगर खाली यूट्यूब चैनल पर सर्च करोगे वहां जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या ओपन होकर आ जाता है, सीडीपी आ जाती है। सीडीपी क्या, सीडीपी साइकोलॉजी आ जाती है, ना कि पीजीटी साइकोलॉजी।
आप अगर सर्च करना चाहिए, किसी से करवाना चाहे सर्च, तो पीजीटी साइकोलॉजी बाय दीपाली चंदा मैम लगा भी सकते हो आप। दीपाली चंदा के साथ जो है आप अगर करोगे तो इजीली क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो भी बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे उन लोगों के साथ जिनके पास ये कंटेंट नहीं है, सिलेबस नहीं है। कंप्लीट सिलेबस की कवरेज करवाई जाएगी, यूट्यूब पर ही करवाई जाएगी। साथ ही साथ जिसको बैच लेना वो टीचमेंट ऐप पर जो है क्लासेस स्टार्ट होगी अगस्त में, तो वो चीज भी मुझे टेलीग्राम पे जो है आप लोग डीएम कर देना मुझे। तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही लेकर आऊंगी। वीक में 3 क्लास होगी, मैंने पहले ही बताया, लेकिन वो जो 3 क्लास होगी ना वो डिपेंड करता है कि भाई मेरे को जैसे ही मेरी टाइम लगेगा मैं ले लूंगी। छोटी नहीं होती है क्योंकि मेरी गुड़िया भी थोड़ी छोटी है, अगर मेरे को जब भी टाइम लगता है तो मैं क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।